चाहे जिस व्यक्ति को डॉक्टर स्वयं मना कर दे कि इसे कोई नहीं बचा सकता है, उस व्यक्ति को हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं ने कैसे बचाया, चमत्कारी विद्याओं से, चमत्कारी शक्तियों से। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए और ऐसी ऐसी सच्ची घटनाओं के लिए दोस्तों आपने हेमचू पहाड़ी को फॉलो करा है, तो हमेशा आपके बीच में हेमचू पहाड़ी सच्ची घटना, हमेशा आपके समक्ष में हेमचू पहाड़ी सच्ची घटना लेकर आता है। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की जो सत्य घटना मैं आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूँ, ये बहुत ही रोमांचक और दिल को झंझोड़ने वाली है। तो आप लोग उस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं एक विनती करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है जहाँ पर आपके उत्तराखंड देवभूमि में या आपके पितरों ने या आपके घर के इष्टों ने या गोलजू ने, नरसिंह देवता ने या श्यामजू या डांडा नागराजा ने, किसी ने भी आपका घर का अगर भला करा है, उद्धार करा है, तो आप हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा करें। और दोस्तों मेरा यकीन माने, मैं उस घटना को हमेशा सत्य घटना समझ के ही इस चैनल में अपलोड करता हूँ। दोस्तों आज की सत्य घटना में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों एक रवि नाम का लड़का था और उसकी पत्नी का नाम अनीता था। रवि और अनीता दोनों ही आपस में प्रेम करते थे और इतना प्रेम करते थे, बहुत अधिक प्रेम करते थे। जैसी जैसी कहानी आगे बढ़ती रही और इनका घर संपत्ति बहुत अच्छे परिवार से भी ताल्लुक़ रखते थे, एक मिडिल फैमिली के जो बोला जा सकता है वो हो। तो दोस्तों धीरे धीरे इनका परिवार वंश आगे बढ़ता था। तो इनका एक पुत्र हुआ। तो पुत्र होने के बाद दोस्तों इनके घर में जो पुत्र का उत्सव मनाया जाता है, हमारे पहाड़ियों में सारे गांव को न्योतेर कराया जाता है। और न्योतेर करने के बाद दरअसल दोस्तों मैं अपनी लोकल भाषा का इस्तेमाल करता हूं आप लोगों के बीच में, ताकि आप स्पष्ट समझा करें। तो दोस्तों न्योतेर करा, न्योतेर करने के बाद पूरे गाँव को खिलाने के बाद पूरे गाँव वालों ने, बोलते हैं उनको बख्शिश और क्या नाम कहते हैं, दुआएं, और हमारे पहाड़ी में बोलने जो आशीर्वाद देते हैं, तो उन्हें बोलनी तुमर की दैन है जो, इस टाइप से इनको आशीर्वाद देते हैं। और ये काफ़ी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं यार हमारा एक बच्चा हुआ और काफ़ी घर में सुख शांति हो बनी रही। लड़के का नाम रख देता हूँ अनिल, उसका नामकरण में अनिल रखा। तो दोस्तों धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद दोस्तों जैसे 3-4 साल में हुआ, तो लड़के को क्या लग गई, बीमारी लग गई। और बीमारी इस तरह लग गई कि आप समझो कि वो बीमारी रहता था अक्सर, कितना प्रयास करा उसे बचाने का, हर चीज़ का वो अक्सर बीमारी रहता था। तो उसके माता पिता ने उसको कभी शहर दिखाया, शहर दिखाने के बाद बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया। उस टाइम पर दिल्ली एम्स हुआ करता था, दिल्ली में दिखाया और सफदरजंग में दिखाया, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में दिखाया। किसी ने जहाँ बोला जिसने, उनने अपने बच्चे को वहाँ दिखाने का प्रयत्न करा। लगातार उनका प्रयत्न यही था कि हमारे बच्चे का जिस तरह भी भविष्य सुधरे और ये अपने जीवन में कुछ उन्नति वाले कार्य करें। हर किसी माँ बाप की इच्छा यही होती है कि जो मेरा नाम रोशन करेगा वो मेरा पुत्र करेगा। तो इनके माँ बाप के मन में भी यही लालसा थे, अपने पुत्र को लेके यही लालसा, हमारा पुत्र जो है अपना वंश का नाम रोशन करे और जो भी समस्या दिक्कत होगी हमारा पुत्र घर में बैठ के इसको सुलझाए। धीरे धीरे दोस्तों आगे बढ़ते रहे। दोस्तों धीरे धीरे जब बच्चे का स्वास्थ्य खराब हुआ तो इनने सब जगह दिखाया, तो कहीं से कोई बचना मुश्किल हो गया। तो दिल्ली एम्स से डॉक्टरों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा ये लड़का अब नहीं बच सकता है, आप इसे घर ले आके खिलाओ पिलाओ और ये लड़का नहीं बचेगा, इसका बचना बहुत नामुमकिन है। तो वो दुखी मन से अपने घर में आए। घर में आने के बाद सबसे ज़्यादा जो दुखी होती है दोस्तों वो माँ होती है। आप सभी को पता है माँ इतने अंदर से व्याकुल थी, इतने मतलब अपने शब्द को किसी के सामने रख भी नहीं पा रही थी माँ कि हमारे पुत्र का ऐसा हो गया है और ये हो गया, क्योंकि माँ का बस
चलता है ना, तो माँ कहती है मैं अपने पुत्र के सारे दुख हर दूँ, मेरे पुत्र पर कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, ये सारी चीज़ें, दुख मेरे बच्चे को कभी लगे ही ना। एक माँ का दिल हमेशा ये कहता है अपने बच्चों के लिए। तो वो माँ सुबह शाम रोती है और मेरे बच्चे को दुख लग गया, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो माता ने उनकी कहा कि यार हमने सब जगह दिखा दिया है, एक बार हम अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं को भी दिखा दें, और ताकि हमारा पुत्र का जो है घर वगैरह बच जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम ये भी करते हैं। तो वहाँ पिथौरागढ़ साइड में एक दरबार लगाते थे, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद जैसे उनकी थाल में इनने चावल रखे, चावल रखने के बाद इन्हें देखा तो इनने बताया कि यार तुम्हारे घर में तो यही दिक्कत हो रही है, ये परेशानी हो रही है और ऐसा ऐसा हो रहा है, डॉक्टर ने इसको समय दे दिया है। उन्होंने कहा हाँ प्रभु, ये तो सही कह रहे हो आप। उन्होंने कहा अब क्या हो सकता है, इसके लिए हम क्या बचाव कर सकते हैं, कुछ आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों उनने क्या करा, उन्होंने कहा प्रभु मैं तो अपनी पत्नी के लिए संतुष्टि के लिए लेकर आ गया, लेकिन अब बचना इसका मुश्किल है। तब उस डंगरी ने बोला या तो तुम मेरे पे विश्वास कर लो, और या फिर डॉक्टरी का विश्वास करना है तो तुम डॉक्टर पे जाओ। उन्होंने कहा अब आपके दरबार पर आए हैं तो हम आप पर विश्वास करते हैं। तो उनने अपने थाल में से बोला जाता है चावल दिए मंत्र के, और चावल मंत्रने के बाद उनके मुट्ठी भरे और हाथ में रखे, और उनसे कहा तुम इसे सुबह शाम थोड़ा थोड़ा खिलाना अपने बच्चे को। तो वो घर में गए और अपने बच्चे को सुबह शाम थोड़ा थोड़ा खिलाया। जिस बच्चे के शरीर में खून बनना बंद हो गया था, जिस बच्चे की मतलब किडनियाँ मतलब पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी और मतलब बचने के ना के बराबर उसकी संभावनाएं थी, तो देखते देखते वो बच्चे में क्या होने लग गया, जिस तरीके से एक हम पेड़ में पानी डालते हैं वो उस पेड़ में दोबारा से कल्ले आने लग जाती है, उसी प्रकार से वो चावल खा के बच्चे के अंदर दोबारा से रक्त संचारण होना प्रारंभ कर दिया था। और देखते ही देखते वो बच्चे की वाणी में भी सुधार हो गया था, और उनका जो मनोबल और जो इस तरीके से वो सोचने का, ज्ञान का, हर चीज़ का इस तरीके से हो गया था, आप समझ सकते हो कि वो एक बहुत सकारात्मक आदमी व्यक्ति बन गए थे। तो धीरे 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 वो बच्चा फिर सही हो गया, और देखते 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 वो बच्चा बड़ा हो गया। तो दोस्तों वो पढ़ाई में भी उसके बाद बच्चे का मन टक इतना अपने घर के इष्टों के प्रति इतना लगाव, इतना बोला जाता है ना जब किसी से बोल देते हैं कि तेरे को तेरे घर के इष्टों ने बचाया है और तेरे को इन देवताओं ने बचाया है, तो अक्सर दोस्तों वो बच्चा उसके आने से बड़ा खुश होता है। एक बार के लिए आप ये सोचो, कोई छली कपटी आदमी जो आपसे पैसा छीन जाएगा तो आप उसके घर में आने से बहुत बुरा मानोगे, लेकिन एक जिसने आपके बच्चे को प्राण दिया है वो आपके घर में आकर एक घास खाना भी खाता है तो आपको बड़ा सुकून मिलता है और आप उसे खुशी खुशी खिलाते हो। तो दोस्तों यही चीज़ यहाँ पर थी। तो वो बच्चा इतना उनको मानता, कोई भी काम की शुरुआत करता था तो वो बच्चा वहाँ मंदिर में जरूर आता था माता देखने, और उनसे आशीर्वाद लेके जाता था अपने जिनने उनको बचाया। तो दोस्तों देखते देखते बच्चे ने एक पेपर दिया बड़ी सरकारी नौकरी का, बड़ी पोस्ट का। तो वो बच्चे ने वो पेपर जब उनके पास आशीर्वाद लेके गया, उन्होंने कहा तू निकल जाएगा। तो दोस्तों वो पेपर में निकल भी गया दोस्तों, सरकारी नौकरी में इस तरीके से निकला, बहुत बढ़िया तरीके से और अच्छी पोस्ट पे गया। उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा उसने अपनी ज़रूरतें और घर की सारी चीज़ें ज़रूरतें पूरी करी। उसके बाद दोस्तों उसका और बड़ी पोस्ट में उसने पेपर दिया तो उसका वहाँ भी हो गया। तो दोस्तों वो आज भी उस दरबार में आता है और आने के बाद उनको कोटि कोटि नमन करता है। नमन करने के बाद कहता है ये ज़िंदगी मेरी आपकी दी हुई है प्रभु, और जो भी ये चमत्कार करे हैं ये एड़ी बाबा जी ने करे हैं। साक्षात ज्ञानधुरा एड़ी बाबा ने उन्हें अपनी शक्ति का प्रत्यक्ष दिखाया है, और ये प्रत्यक्ष दिखाने के बाद उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अपने भक्त को इस टाइप से बना दिया है, आज वो किसी के आगे मोहताज नहीं है। और उनके बच्चे भी हो गए हैं, और इस टाइम पर उनकी उम्र लमसम 35 साल के आसपास है, 35-37 साल के आसपास है, और बहुत प्रचंड रूप से अपना नौकरी पर भी ध्यान करते हैं, अपना घर परिवार और अपने मम्मी पापा उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेवियर करके अपना घर का पुनः अपना जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। दोस्तों इसमें मैंने कुछ भी असत्य नहीं बोला है। यदि आप अपने देवी देवताओं के प्रति आस्था या विश्वास रखते हैं तो अवश्य आपके घर के इष्ट आपकी सुनते हैं। दोस्तों यदि कहानी अच्छी लगी होगी हेमचू पहाड़ी की तो अपनों के साथ शेयर करना कतई मत भूलना। जय उत्तराखंड।